शांति। 27 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत बड़ी समझानी दी है। आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। कई बार हम लोगों से पाप कर्म हो जाते हैं और हम भगवान को बताते नहीं हैं। हमें बाप को बताने में बहुत शर्म लगती है। परंतु बाबा कहता है कि बच्चे, अगर कोई पाप कर्म हो गया और तुम फिर ब्राह्मणों की सभा में जाके बैठोगे तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है, उसकी सज़ा बहुत भोगनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी ऐसा विकर्म करके बाप से छिपाना नहीं है। तो इस विषय पर आज बाबा ने मुरली चलाई है, तो हम सब लोगों को बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। इसलिए आज बाबा हमें सावधान करते हैं कि विकार की कड़ी भूल कभी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नसीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसी कोई चलन ना चले जिससे सारा कुल ही कलंकित हो जाए। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। उनका ज्ञान चट हो जाता है, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रहती, पत्थर बुद्धि हो जाती है ना। चकनाचूर हो जाते हैं, भाग्यहीन हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं। भगवान कहता है कि अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो जैसे कि वो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है जब वहाँ हूँ। फिर चित्र ले 84 जन्म भोग, अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर, फिर अगर विकारों में गया तो मर गया। यह तो समझते हो बाप सुख देने वाला भी है, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाबा कहता है, बाप सुख देने वाला भी है तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेता है। तो बाप दुख नहीं देता है, वह तो सुखदाता है। लेकिन बाबा ने समझा है जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिरे पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। बाबा कहे फिर कितना भी पुरुषार्थ करे, विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो छिपा लेते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है, छिपाया और मरा। ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता है तो बाप कहते हैं ना, यह बच्चा तो मुआ भला, वरना ये बच्चा तो मरा भला। ऐसे कोई ना समझे, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है ना, परंतु बाबा को सब मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा बल बाहर यामी है, उनको पता नहीं पड़ता है, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती है। बाबा तो दुख हरता सुख करता है, सुख ही देना है, परंतु बाबा कहता है बच्चे सजाएं फिर हर एक को चलन के अनुसार मिलती है। जिसकी जैसी चलन होती है उसको वैसी सजा मिल जाती है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है।
कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहमदिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं तो माताओं पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना कि विकार के लिए कहते हैं, क्योंकि विकार से तो सत्यानाश हो जाती है। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता, कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। तो बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नग्न होने से बचाओ प्रभु। अब दुखी हैं, माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। बाबा कहे ये सारी पतित आसुरी दुनिया है बच्चे। पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन तो नहीं है, रहते तो फिर भी पति दुनिया में और है भी निवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। बाबा कहे तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि ये संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं। बाबा कहता है यहाँ एक भी पावन नहीं। त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम, क्योंकि सतयुग तो 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला होता है, तो उसको भी 2 कला कम कहा जाता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। और बाबा साथ में सावधान करता है कि ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर यह बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, उस चीज़ के लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं। बाबा जानते हैं अगर कहे ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघ्न डालते हैं, ऊपर से विघ्न और डालते हैं। बाबा कहे ट्रेटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। अगर किसी को कहो कि भाई आप पतित हो तो आप यहाँ नहीं बैठो, तो हंगामा करने लगेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य, कांटों की दुनिया। राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा, वह इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, बुद्धि का ताला खोल देंगे। सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे, है ना, ये खास बात है। बाबा कहीं सच्चा दिल नहीं है तो बुद्धि का ताला भी नहीं खुलेंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिप कर बैठ जाते थे। यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, देखें क्या है। फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वह बैठ समझाते हैं। तो उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। यात्रा 2 प्रकार की है, एक जिस्मानी यात्रा है, एक रूहानी यात्रा है। तो बाबा कहता है इस समय तुम रूहानी यात्रा माना याद की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते हैं। यह लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर है। बाबा कहे यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा, माना यात्रा की नहीं कि सब बर्बाद हो जाएगी। तो बाबा कहता है चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल में रखना है, हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, आजकल की दुनिया को देखो तो बहुत गंदी है। तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं, बाबा अनुभवी बहुत हैं। तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्या और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्मा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं ये तो ख्याल रखना होता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखो और करेंगे। अगर बीके में ही कोई विकार, देह अभिमान व लोभ आदि होगा
तो सर्विस कर नहीं सकेंगी, तो फिर नापास हो जाती है। जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी। बाबा कहे जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं, कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना, वह तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहे तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले से बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता है। यदि बाबा को भूल गए, परम धाम को भूल गए, अपने घर को भूल जाएंगे तो माया का थप्पड़ पड़ेगा। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती, सिर्फ बाबा से कुछ छिप ना सके, सजा तो उनको देनी है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर, फादर थोड़ी ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है पर मुरली में समझाना पड़ता है, बहुत है जो छिपाते हैं। बाबा कहे यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है, तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ ये बच्चे भूलते रहते हैं, कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है, फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। बाबा कहे पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नसीन बन दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीत से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल वर्ड्स बने हो, इस समय सभी मनुष्य जेल वर्ड्स हैं। बाबा कहे घड़ी घड़ी सजा खाते हैं, तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहे भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो, याद में रहना है बच्चे। कहीं भी हो परंतु तुम्हें याद में रहना है। कहते तो सब हैं हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद ना पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीत हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरियाँ हैं, तो मित्र संबंधियों आज से बुद्धियों को टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं तुम यात्रा पर हो, काम विकार में यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएंगे बच्चे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूलकर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना है। बाबा कहता है काम महाशत्रु है, आद मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आद मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। बाबा कहे सतयुग का अमरलोक कहा जाता है। अमरनाथ से बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाँ और कन्याओं विकार से बची हुई हैं, विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। बाबा कहे गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी, तो इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहते बाप को निरहंकारी बन पति दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनमें से भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है। बाबा तो उनमें से भी कोई कोई को माया नाक से पकड़ गिरा देती है। बाबा कहते हैं वह रिगार्ड नहीं रखते। ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं भाई, हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। बाबा कहता है तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार, देह का अहंकार उनको हो ना सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे मर गई दुनिया, हमको अब बाबा पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं, बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा ना हो माया कहीं
कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी। बाबा कहे खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा, बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है, विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। बाबा कहे लून पानी नहीं बनना है, विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है, दोनों तरफ से स्नेह बनना है। बाबा कहता है बच्चे दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। अभी हम यात्रा पर हैं, तो ये बात बाबा ने हमें याद दिलाई बच्चे तुम अभी यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभाल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। दूसरी बात, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है, अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। और आज का वरदान बाबा ने विशेष कराने वाला करा रहा है ना, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। स्पष्टीकरण, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति में बाबा कहे यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे थे अच्छा है। स्लोगन, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशंस से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी भव। बाबा का अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी भव। अच्छा, तो ओम शांति ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है।
मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विक्रमों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर, जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।